सद है, जैसा हम पहले भी देख चुके हैं चरक सूत्र अध्याय प्रथम जो आत्रेय का भी अध्याय था उसमें भी हम देखेंगे कि उसमें रस के संबंध में संभाषा है। 25वां अध्याय जो देख रहे हैं उसमें भी ये पुरुष की उत्पत्ति कैसे हुई उसके संबंध में संभाषा हुई है। 12वां अध्याय हम पढ़ते हैं जिसका नाम है बात कलाकली अध्याय, उसमें भी संभाषा हुई है। प्रथम अध्याय जो है वीर जीवित अध्याय उसमें भी संभाषा हुई है आर्य दफ्तरम के संदर्भ में। तो चरक सूत्र स्थान में 4 चैप्टर में संभाषा देखने को मिलती है, ये उसमें से एक है। इसमें पुरुष है ना और रोगों की उत्पत्ति के संदर्भ में सबने अपने अपने मत दिए हैं। और ये जो संभाषा हुई है इसमें जैसे कोई गेट टुगेदर होता है तो एक व्यक्ति आयोजक बन जाता है जो सभी को इनवाइट करता है। इसमें प्रश्नकर्ता और आयोजक जो है वो काशीपति पामक है ना, काशी के कुल आचार्यगण जो है इसमें जो भाग लिए वो है 9 आचार्यों ने भाग लिया है। इसके अलावा संवाद के रूप में आत्रेय अग्निवेश है। तो हम यहाँ पढ़ने वाले हैं 9 आचार्यों के मत, नवमत है ना, एक एक आचार्य का मत देते हैं। सबसे पहले आते हैं मोदगल परीक्षा आचार्य 9 में से, और ये कहते हैं पुरुष या रोगों की उत्पत्ति जो है वो आत्मा से होती है। ठीक है, तो याद रखने का तरीका कि मोदगल परीक्षा ने आत्मवाद का समर्थन किया है। इसको याद रखने का तरीका होगा मेरी आत्मा की परीक्षा। मेरी यानी मोदगल, आत्मा यानी आत्मवाद, मेरी आत्मा की परीक्षा, ऐसे इसको याद कर सकते हैं। मेरी आत्मा की परीक्षा यानी कि मोदगल परीक्षा ने आत्मवाद बताया। फिर आओ कालवाद के समर्थक हैं बिच्छू आतिर। तो कहते हैं हर आदमी का समय आता है एक ना एक दिन जो है जो बिच्छू है यानी जो भिखारी है उसका भी समय चेंज होता है और वो भी क्या बन जाता है, राजा बन जाता है। काल जो है जब आदमी अपने सबसे लोएस्ट पीरियड में चल रहा होता है, पूरे समय में चल रहा होता है, तो उसके बाद तो अच्छा ही होना होता है। भीख मांगने की नौबत आ गई तो आने वाला समय तो उससे बेटर ही होगा। तो काल भिखारी का भी टाइम चेंज होता है, ऐसा अपन बोलते हैं। कालवाद के समर्थक हैं भिक्षु है ना। तो हम चरक संहिता में 3 आत्रेय का वर्णन है, पुनर्वसु आत्रेय, कृष्ण आत्रेय और भिक्षु आत्रेय। तीसरे नंबर के आत्रेय का उल्लेख यहाँ पर उसी अध्याय में हमें पढ़ने को मिलता है। फिर स्वभाव है ना, भरद्वाज का स्वभाव अच्छा है ना। भरद्वाज जो थे उनका स्वभाव अच्छा है, स्वभाववाद जो है भरद्वाज का है ना। जैसे अपन ने याद किया था कि पहले चैप्टर में इंद्र के पास ज्ञान प्राप्त करने के लिए ऋषि जो थे उनमें से किसको भेजा गया, भरद्वाज को भेजा गया। तो जिस व्यक्ति का स्वभाव अच्छा होता है कि हाँ ये बातचीत अच्छे से कर लेगा है ना, उसी को भेजते हैं। तो भरद्वाज का स्वभाव अच्छा है, इसीलिए इंद्र ने उनको अपना ज्ञान दिया था। स्वभाव किसका अच्छा है, भरद्वाज का स्वभाव अच्छा है। फिर कर्मवाद है ना, कर्मवाद जो है वो भद्र काव्य का है ना। कर्म कैसे करना चाहिए, भद्र अच्छे कर्म करना चाहिए। भद्र का मतलब होता है अच्छा, अच्छे कर्म कर, नेकी कर वो दरिया में डाल है ना, नेकी कर वो दरिया में डाल। फिर आप प्रजापति जो है कंकाइन ने दिया है ना। प्रजा का मतलब होता है जनता, यानी कि जनता जनार्दन को अपन प्रजा भी कहते हैं है ना। जनता कैसी है नेताओं की नजर में, जनता की कंकड़ पत्थर जैसी असंख्य होती है ना, जैसे कंकड़ पत्थर होते हैं वैसी जो है क्या होती है, असंख्य। फिर माता पिता, 2 कैरेक्टर होते हैं, एक माता एक पिता है ना। माता पिता 2 होते हैं, वैसे एक को अपन ने बोलते हैं माता और एक का पिता, यानी सौनक कौशिक है ना। सौनक कौशिक जो है माता पिता से रोगों की उत्पत्ति होती है ऐसा बताते हैं वो। तो मात पितृवाद किसने दिया है, सौनक कौशिक ने। जैसे 2 होते हैं, एक फादर होते हैं मदर होते हैं, वैसे ही सौनक कौशिक 2 शब्द अपन ने ढूंढ लिए, 2 शब्द माता और पिता, 2 शब्द अलग अलग ढूंढ लिए, सौनक और कौशिक। फिर और रसवाद जो है, रसवाद वार्योविद का है ना। रसवाद किसका है, वार्योविद का। वार्योविद का मैंने वीर्योविद लिखा है क्योंकि याद करना आसान हो जाएगा लिखने से। धातु में रस धातु होती है, रस धातु से क्या बनता है, शुक्र, शुक्र यानी वीर्य बनता है। वार्योविद ने जो है दिया है रसवाद। ये अशुद्ध शब्द है, वार्योविद होता है, लेकिन मैंने वीर्योविद लिखा है। मुझे तो चीजें याद रखनी है कैसे भी करके। तो रसवाद यानी वो आचार्य जो कहते हैं रस से पुरुष की उत्पत्ति हुई है, लोगों की उत्पत्ति हुई है, उनका नाम क्या है, वार्योविद। फिर सत्यवाद, सत्य का मतलब होता है मन, सत्य का मतलब होता है मन। मन एक ऐसी चीज है जिसका कंट्रोल, मन का नियंत्रण कहाँ तक होना चाहिए, मन का नियंत्रण आपके सर से ले लिया, सिर से लेके लोम तक होना चाहिए, आपके मेन अंग से लेके जो बाल तक
मन का नियंत्रण आपके सिर से लेकर लोम तक होना। फिर आते हैं सड़ धातुवाद, है ना। सड़ धातुवाद जो है वो है ना हिरण्याक्ष ने दिया है। तो दशास्त्र में पढ़ेंगे हिरण्य जो है वो सोने का भी पर्याय है। महाभारत में आपने सोने का हिरण सुना होगा, सुना रहे हैं। सड़ धातु में धातु शब्द आता है, हिरण्य एक धातु होती है, सोना भी एक धातु होती है। हिरण्याक्ष ने दिया है सड़ धातुवाद। सत्व का कंट्रोल सिर से लेकर लोम तक होना चाहिए, सर लोमा ने सत्यवाद दिया हुआ है। तो ऐसे 9 ऋषि आए, 9 ऋषि ने सबने अपने अपने बात बताए। तो सबसे पहला था आत्मवाद, मेरी आत्मा की परीक्षा। मौदगल्य परीक्षा ने बताया आत्मवाद। काल, भिक्षु का भी काल चेंज हो जाता है, भिक्षु आत्रेय ने बताया कालवाद। स्वभाव जो है भरद्वाज का अच्छा है, भरद्वाज ने स्वभाववाद दिया है। कर्म भद्र कर्म करने चाहिए, भद्र का आपने जो है कर्मवाद दिया है। प्रजा जो है कंकड़ पत्थर जैसी होती है, कंगाइन ने प्रजापतिवाद दिया है। माता पिता दो अलग कैरेक्टर होते हैं, माता और पिता वैसी है। सोनक और कौशिक ने माता पिता वाद दिया है। रस से आगे चल के रक्त मांस में रस्ती मज्जा, शुक्र बंदा, शुक्र को बोलते हैं। वीर से है, बार्योविद है ना, बार्योविद ने जो है रसवाद बताया है। सत्य का मतलब होता है मन का कंट्रोल होना चाहिए, सिर से लेकर हमारे शरीर के रोम कूप बालों तक, सिर से लेकर लोम तक होना चाहिए सत्व का कंट्रोल, मन का कंट्रोल। तो सत्यवाद दिया है सरलोमा ने, ऐसा याद करेंगे। हिरण्याक्ष, हिरण का मतलब होता है सोना जो है कि धातु में आता है। तो धातु सड़ धातुवाद जो है दिया है हिरण्याक्ष ने। ऐसे बार 2-3 बार बोलोगे तो आप चीजें याद हो जाएंगी, किसने कौन सा बताया है। ठीक, अब आते हैं वन प्रभाव वैसे आहार के वेद जो 4 बताए गए हैं। प्रभाव वैसे आहार के वेद 4 बताए हैं। पान, आसन, भक्ष्य और लेप, 4 प्रकार के होते हैं। कुछ खाने वाली चीजें होती हैं, कुछ पीने वाली चीजें होती है, कुछ चबाने वाली, कुछ चाटने वाली। पान, आसन, भक्ष्य, लेप ऐसे करके आहार के 4 भेद बताए। अच्छा रखने। अर्धभेद से आहार के जो है एक प्रकार का होता है, यानी हम कुछ भी खाएं सबको निगलना होता है। आहार्य करना होता है, आहार्य का मतलब निगलना, खाना कुछ भी खाएं अपन गले से नीचे निगलना होता है। ये जो एक भेद होता है वो अर्थभेद से होता है। आहार्य अर्थ से आहार्य की, इस कारण से एक भेद होता है अर्थभेद से। फिर आते हैं चक्रपाणी के अनुसार आहार में जो है अन्न की मात्रा 1 कुड़ाव होती है, यानी खाने में हमें 1 कुड़ाव अन्न खाना चाहिए। कुड़ाव जो है मान होता है, कुड़ाव जो है मुख्य मान होता है। खाना अपन उसी को खिलाते हैं जिसका मान करते हैं, है ना। मान पात्र है कुड़ाव। अगर हम किसी को इज्जत देते हैं तो अपने घर पे खाने पे इनवाइट करते हैं, मान देते हैं, तो आइए हमारे घर खाना खाने आइए। जो कुड़ाव जो है उसका है मान पत्र, ठीक है। सूप का है 1 फल, सूप 1 फल रहता है। मांस का 2 फल होता है, मांस का 2 फल होता है। अन्य अवयव 1 फल मात्रा में जो है होने चाहिए। जरा आहार द्रव्य है ना, आहार द्रव्यों में कौन से हितम होते हैं, कौन से अहितम होते हैं। मांस 2 फल है, सूप यानी दाल वाल जो है 1 ही फल। फिर आते हैं हितम अहितम, यानी किसी कैटेगरी में जो बेस्ट होता है उसको हितम कहते हैं, सबसे बेकार होता है उसको अहितम कहते हैं। सुख धान यानी जो सुख का मतलब होता है कांटा। जैसे गेहूं की बाली होती है तो उसमें कांटे होते हैं, तो सुख का मतलब कांटा होता है, जिनके फल में कांटे होते हैं, है ना। ऐसे धान्य वर्ग में कौन श्रेष्ठ होता है। कांटा लगा रक्तशाली चावल जो है, रेड कलर के चावल जो है रक्तशाली चावल हितम होते हैं। तो यवक खराब होता है। तो अपन ने बोला था यव अच्छा है, तो यवक जो शब्द होता है जिसको जय कहते हैं, इसमें के मतलब का यानी खराब, के से खराब, यवक खराब होता है। यव जो है वो जौ को कहते हैं, यवक जो है जई को कहते हैं। ये खाने के गेहूं जैसे गेहूं होता है ना, वैसे ही मिलेट्स हैं। तो धीरे धीरे हमें इन चीजों को मालूम होना चाहिए। यव का मतलब जौ, जिसको हम ओट्स के नाम से जानते हैं। यवक का यानी खराब, जो जई होता है ना, यवक जो है जई होता है, बेकार होता है। रक्तशाली जो है वो अच्छा होता है। फिर आए समी का मतलब होता है फली। जैसे मटर खाते हो तो मटर अंगूर जैसी नहीं होती है, मटर के दाने जो है वो अंगूर जैसे नहीं होते हैं, है ना। ये अंगूर जैसे तोड़ लो, मटर एक फली के अंदर होती है। तो समी का मतलब होता है जो फली के अंदर जैसे सेम फली है, छोला फली है आपका, फली के अंदर जिसमें जो है बीज लगते हैं वो आते हैं संविधान में। तो संविधान में मोदक यानी मूंग की दाल अच्छी होती है, और मांस यानी उड़द की दाल जो है बेकार होती है। मूंग अच्छी होती है, उड़द बेकार होती है। जल में अंतरिक्ष का जल अच्छा होता है, और वर्षा ऋतु में नदी का जल जो है, क्योंकि वो दूषित हो जाता है। वर्षा नदी में पानी जो है वो पर्वतों से निकल के आता है ना, दूषित होता है, मटमेला होता है, साफ नहीं होता है। वर्षा ऋतु में नदी का जल जो है गंदगी ज्यादा होती है, उस समय उसमें मटमेला होता है, इसलिए बेकार होता है। लवण में सेंधव लवण श्रेष्ठ होता है। और ऊसर चलाना अपन जानते हैं, ऊसर मतलब बेकार, ऊसर बेकार होता है, और सेंधव अच्छा होता है। पत्र साग में यानी जिनकी पत्तियां खाई जाती है सब्जी के रूप में, उसमें जीवंती का साग श्रेष्ठ होता है। जीवंती का एक पर्याय है
होते हैं जो कि विचरण करते हैं जंगलों में। मृग मांस में एण एण यानी काला हिरण, सलमान खान काला हिरण, काले हिरण का मांस जो है श्रेष्ठ होता है। और गौ मांस जो है वो तो विषम परिस्थिति में लेते हैं, गाय का मांस जो है वो बेकार होता है। तो मृग मांस में काले हिरण का एण का मांस अच्छा होता है, गाय का बेकार होता है मांस। पक्षी में लावा पक्षी है ना, लावा पक्षी जो है अच्छा होता है। लाव तीतर बटेर है ना, सन्निपात नाड़ी किसके समान चलती थी, लाव तीतर बटेर के समान चलती थी। तो लावा पक्षी अच्छा होता है, सब उसको लावा को लावा लाइक किया जाता है सबके द्वारा, लाइक यानी पसंद है, अच्छा है लावा। कान कपोत काला कबूतर बेकार, इसके नाम के आगे काला लग गया, काला वो वैसे ही काला मुंह हो गया उसका, काला मुंह वाला कबूतर। काला कबूतर नहीं बोलेंगे, काला मुंह कबूतर, काला मुंह यानी बेकार हो गया, तेरा मुंह काला हो, बुरे नजर वाले तेरा मुंह काला। तो काले कबूतर काला कान कपोत जो होता है वो बेकार होता है। लावा जो है लाइक, सब लोग लाइक करते हैं लावा को, देसी फोन है लावा। ये जो बिल में रहते हैं उसमें गोदा मांस सिस्टम होता है, और मंडूक यानी मेंढक का मांस बेकार। गोदा थोड़ा बड़ा जानवर है तो उसमें कुछ मांस निकलेगा तो जरूर, मेंढक में क्या निकलेगा, मेंढक तो चाइना वाले खाएंगे केवल। तो गोदा मांस जो है वो श्रेष्ठ होता है। गो गोदा मतलब अपन मोटिवेट कर रहे हैं, गो गोदा अच्छा होता है गोदा, क्योंकि गो गोदा। मत मंडूक मना मंडूक, मंडूक लेके मत आ जाना, मारूंगा बहुत बेकार होता है मंडूक का मांस। मना मंडूक, गो गोगा गो गोदा मना मंडूक, गो गोधा मना मंडूक, गो गोधा मना मंडूक, गो गोधा मना मंडूक। मंडूक को मना कर रखा है, गोधा को हाँ बोल रखा है। गोधा जो है अपने वर्ग में उत्तम होता है, विलेय वर्ग में। मंडूक जो है वो बेकार होता है, गोधा अच्छा होता है, मंडूक बेकार होता है, गोधा अच्छा होता है, मंडूक बेकार होता है। गो गोधा गो गोधा गो गोधा, गोधा अच्छा है, मंडूक मना है, मेंढक आगे यहाँ से, मेंढक बेकार है। फिर आए मत्स्य वर्ग में है ना, रोहित मछली अच्छी होती है। तो अब इसका नाम तो रोहित हो गया, तो ये तो फिर वर्ल्ड चैंपियन हो गई है ना, रोहित तो नाम ही पसंद आ गया अपन को है ना, कप्तान है भैया, ये को कप्तान बना रखा है अपन ने। रोहित अच्छी है, इसके नाम में ही हित है, इसके नाम में ही हित छुपा हुआ है, रोहित। चिल चिम है ना, चिमचिमाती चीजें, चमचमाती चीजें ज्यादा नहीं चलती है ना। तो मतलब जो कहते हैं इन चिल चमचमाहट वाली चीजों से हमें क्या बहलाओगे, हम वो हैं जो सूरज पे नजर रखते हैं। तो चिल चिम जो है बेकार है, चिल नो चिल, नो चिल जस्ट चिल, चिल चिम जो है बेकार है। यहाँ जस्ट चिल होता तो भी समझ जाते हैं, यहाँ नो चिल है, नो चिल, नो चिल, जो जस्ट चिल नहीं है, नो चिल। तो चिल चिम बेकार है। रोहित, उसके नाम में हित छुपा हुआ है, रोहित जो है मत्स्य वर्ग में, रोहित मछली रेहुआ कहते हैं उसको, वो अच्छी होती है। चिल चिम में चिल चिम बेकार है मछली वर्ग में, रोहित अच्छी है। फिर गाय के दूध दही में तो एक ऐसी चीज है कि कोई डाउट ही नहीं है, गाय का अच्छा होता है, भेड़ का बेकार होता है। गाय का दूध भी अच्छा होता है, गाय का घी भी अच्छा होता है, बिना डाउट वाली चीजें ये। गाय का मांस बेकार होता है लेकिन गाय का दूध अच्छा है, गाय का रत अच्छा है। भैंस भेड़ी, मेसी का मतलब भेड़, भेड़ का जो है दूध भी बेकार है, भेड़ का जो है घी भी बेकार है ना। भेड़ के बारे में कहा गया है। फिर स्थावर स्नेह यानी कि पेड़ पौधों से मिलने वाले तेल घी वगैरह स्नेह होता है, उसमें स्थावर स्नेह में तिल तेल श्रेष्ठ होता है। कुसुम, कुसुम में कू लग गया है ना, कू का मतलब बुरा होता है, कुमति, कू जो है बेकार होता है, जैसे कुसंग, कुमति। कुसुम का जो है बेकार होता है, कू लग गया इसके नाम में, कुसुम बेकार है, तिल तेल अच्छा होता है। अनूप मृग बसा, अनूप यानी पानी में जो रहते हैं ऐसे, उनमें बरा का मांस अच्छा होता है। बरा में बरा आता है, बरा का मतलब श्रेष्ठ भी होता है। तो भैंसी का, भैंस का जो है वो बेकार होता है, भैंस, गाय भैंस पानी में है ना, बेकार होता है गाय भैंस पानी में, कहावत भी है। भैंस का बेकार होता है, बरा का अच्छा होता है, सुअर का अच्छा होता है, मतलब बरा यानी सुअर, सुअर की बसा अच्छी होती है। फिर मत्स्य वर्ग में मछली, मत्स्य बसा में मछली वाली जिसमें सुअर की बसा अच्छी होती है। फिर मत्स्य वर्ग में मछली, मत्स्य बसा में मछली वाली जिसमें मछली की फैट यूज करना है, उसमें चुलुकी अच्छी होती है। चुलुकी को बोला मैंने, चुनो लकी। हमेशा अपन किसको चुनते हैं, जो लकी होता है, चुनो हमेशा लकी को चुनो, लकी व्यक्ति को चुनो। कुंभीर में तू आ गया फिर से, कुंभीर कुसुम दोनों जो है बेकार होते हैं, कुंभीर बसा बेकार। चुनो लकी, चुल लकी यानी चुनो लकी, चुल लकी अच्छी है, चुनो लकी अच्छी, कुंभीर बेकार। फिर जलचर पक्षी में, जल में तैरने वाले पक्षी में पाक हंस, पाक का मतलब होता है पवित्र, पाक हंस श्रेष्ठ है। वैसे भी हंस हंस तो अच्छा ही माना जाता है,
जलचर पक्षियों में हंस श्रेष्ठ है। और काक मुदगु जो है वो बेकार है। काव काव करना बेकार होता है, काक मुदगु बेकार है। इसी का यानी जो पैरों से अपने अनाज वगैरह को जमीन में बिखेर के पैरों से अनाज को खाते हैं, इसी का पक्षियों में कुक्कुट बसा। कुक्कुट यानी मुर्गे को कहते हैं, कुक्कुट बसा अच्छी होती है। और चटक, चटक तो चटक ही गया, चटक बसा जो है बेकार होती है। फिर आओ शाखा मेदस में, जिनके हाथ पैर है ना, उसमें अज मेदस यानी बकरी के हाथ पैर अच्छे होते हैं। लोग मांस खाते हैं बकरी का, मटन कहते हैं जिसको। और हाथी मेदस, हस्ती मेदस बेकार। कंद में, कंद वर्ग में जो है आचार्य चरक जो है अदरक को श्रेष्ठ मानते हैं। कंद वर्ग में अदरक सबसे अच्छा है, अदरक वाली चाय पीना चाहिए। जिंजर विश्व के सच में काउंट होता है, अदरक अच्छा होता है। और आलू बेकार होता है ना, आलू जो है खाने से मोटापा बढ़ता है, आलू बेकार होता है। सुश्रुत जो है और महाप्रकाश सूरन को अच्छा कंद मानते हैं, सूरन भी एक होता है, सूरन कंद को अच्छा मानते हैं। फल वर्ग में मेदिका अच्छी होती है, मेदिका यानी कि मुनक्का कहते हैं, मुनक्का अच्छा होता है। और सुश्रुत आमलकी को श्रेष्ठ मानते हैं, पेट साफ करता है मुनक्का जो है, प्यास दूर करता है, मेदिका अच्छी होती है फल वर्ग में चरक के अनुसार। और सुश्रुत आंवला को श्रेष्ठ मानते हैं। लकुश फल बेकार होता है, लकुश यानी बढ़ल को कहते हैं। तो बढ़ल कटहल से अलग होता है थोड़ा, बढ़ल है ना, बढ़ल जो है बेकार होता है। इच्छू वर्ग में शर्करा अच्छी होती है, शक्कर अच्छी रहती है। फाणित, फाणित होता है वो बेकार होता है, अच्छा नहीं माना जाता फाणित। फाणित फालतू है, शर्करा अच्छी है, फाणित फालतू है। फाणित के नाम से याद रखना, फाणित फालतू है, शर्करा अच्छी है, फाणित फालतू है। एक बार फिर से देखते हैं, सूख धान्य वर्ग में जिनमें कांटे लगे होते हैं उनमें रक्तशाली चावल जो है वो श्रेष्ठ होता है। और यवक यानी जई जो है वो बेकार होता है। संविधान में मूंग की दाल अच्छी होती है। और उड़द यानी मांस जो है, उड़द यानी मांस की दाल बेकार होती है। जल में अंतरिक्ष का जल अच्छा होता है। और वर्षा ऋतु में नदी का जल बेकार होता है। लवण में सेंधव लवण जो है अच्छा होता है। और ऊसल लवण जो है वो सर ऊसल लवण को कहते हैं, ऊसल लवण बेकार। सेंधव तो पिंक सॉल्ट है तो अच्छा होता है। को मेरे जगह टारगेट कर लिया तो तू सोच रहा मैं क्या कर दूंगा। कुछ किया मैंने, ठीक है। ऊसर जो है बेकार होता है। पत्र साग में जीवन भी अच्छा होता है। और जो है साग वर्ग जो है सरसों का साग जो है बेकार होता है। मृग मांस में एण यानी काले हिरण का मांस जो है अच्छा होता है। और गौदा मांस जो है वो बेकार होता है। पक्षी वर्ग में लावा पक्षी अच्छा होता है। कान कपूत बेकार होता है। विलेसय में गोदा, गोदा अच्छा होता है। और चिल जो है मंडूक जो है मना होता है, मंडूक बेकार होता है। मछली में रोहित मछली अच्छी होती है, चिलचिल मछली बेकार होती है। गाय की घी और गाय का दूध अच्छा होता है। भेड़ का दूध और भेड़ का रस बेकार होता है। स्थावर स्नेह में तिल तेल श्रेष्ठ होता है। कुसुम का तेल बेकार होता है, निर्दोष है ना, निर्दोष कारक होता है। ये कुसुम, कुसुम का तेल जो है ये यहाँ लिख दिया मेरे से, यहाँ लिखना था कुसुम में। निर्दोष कारक। अनु बसा में बरा यानी कि सुअर की बसा अच्छी होती है। भैंसी यानी भैंस की बसा बेकार होती है। मत्स्य बसा में चुकुली बसा अच्छी होती है। तू लकी है, लकी है, चुनो लकी। और कुंभीर बसा बेकार होती है। मत्स्य वर्ग में मतलब जलचर पक्षी वर्ग में बाघ हंस बसा अच्छी होती है। काक मुदगु बेकार होती है। इसी कर में कुक्कुट यानी मुर्गा अच्छा होता है। चटक बसा जो है बेकार होती है। चटक यानी चटक गया, बेकार हो गया। जैसे अपन कुछ खरीद के लाते हैं, कोई जो है प्लास्टिक की चीज या कुछ, तो अपन बोलते हैं चटक गया, वापस कर लो। शाखा मेदस में अज मेदस यानी बकरी की मेद अच्छी होती है। मटन भी खाया जाता है बकरी का। और हाथी का बेकार होता है। कंद में जो है आलू बेकार होता है। और अदरक अच्छा रहता है। फल में जो है मेदिका अच्छी होती है। और लकुच बेकार होता है। चूवर में शर्करा अच्छी होती है। और फाणित जो है बेकार होता है। ठीक है। के बाद में देते हैं श्रेष्ठ भाव, जो चरक में बताया गया 152 अग्र यानी श्रेष्ठ भाव, जो कि एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। हर एग्जाम में, दुनिया भर की कोई भी एग्जाम ले लो, यूपीएससी, हरियाणा पीएससी या एआईपीजीडी, कोई भी एग्जाम दे दें, छत्तीसगढ़ पीएससी, सब में एक नया क्वेश्चन इसमें आते ही आता है। चरक में 152 में 152 है, बागवट ने 155 बताया। ठीक है। आज के दिन नहीं, कल अपन शेष भाव पढ़ना स्टार्ट करेंगे। नहीं हुआ तो मना कर, सवाल जवाब मत करिए। तेरे शादी की फोटो वहीं से करनी है ना। नहीं हो रहा तो मना कर दे भाई, समझ में तो आ गया। देखो तेरे नहीं हो रहा तो यही सब बात है। ये तो खुला है, चटक यानी गौरैया।
ट्राई कर चुका हूँ, चिड़िया होती है एक, मैं उठा के नहीं आ रही सीधे। गौरैया को कहते हैं, चिड़िया होती है चटक। हाँ, बड़ा मीन्स पिग, सुअर। चला तो आज हम पढ़ने वाले हैं चरक संहिता में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जो कि श्रेष्ठ भाव है, और इसमें हर एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, और इसके क्वेश्चन मल्टीपर्पज होते हैं, मतलब चरक संहिता के आधार पर भी पूछे जाते हैं और त्रिकोण में भी पूछे जाते हैं। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले श्रेष्ठ भाव में अन्न को बढ़ाने वाले भावों में अन्न जो है वो श्रेष्ठ होता है। हमारे शरीर की जो वृद्धि होती है वो अन्न के कारण होती है, यानी कि जब बचपन से पैदा होते हैं तो हमारा वजन कम होता है, धीरे धीरे हम फूड इंटेक चालू करते हैं, खाना खाते हैं, उसी से हमारी धातुओं की वृद्धि होती है, धीरे धीरे हमारे शरीर की वृद्धि होती है। तो अन्न के लिए लिखा है वृद्धि का नाम, यानी शरीर को बढ़ाने वाले भावों में अन्न जो है वो श्रेष्ठ है। फिर आते हैं सेकंड है उदक। उदक यानी जल के लिए लिखा है जल आश्वास का नाम, यानी है ना, आश्वासन देने में जल जो है श्रेष्ठ होता है। जैसे कोई व्यक्ति घबराया हुआ रहता है तो अपन उसको तसल्ली देते हैं कि घबराओ मत, आराम से जवाब दो, ठीक है। तो आश्वासन यानी तसल्ली प्रदान करने वाले पदार्थों में जल जो है वो श्रेष्ठ है। अन्न वृद्धिकर है और उदक जो है आश्वासन है। आश्वासन यानी कोई घबराया हुआ रहता है तो उसको अपन बोलते हैं घबराओ मत लो, पानी पियो। इंटरव्यू में बहुत सारे बच्चे क्या नर्वस हो जाते हैं, तो हमेशा एग्जामिनर ऑफर करता है पानी पियो, आराम से बताओ। जल जो है जैसे उदक मतलब ड्रिंकिंग वाटर के रूप में अपन इसको ले सकते हैं, पीने वाले पानी के लिए उदक शब्द को ले सकते हैं। और जल एक नॉर्मल है, जल से हमारी जो दैनिक दिनचर्या के जो कार्य होते हैं, नहाना धोना, ये सब चीजों में भी जल लगता है। उस जल के लिए लिखा है जल स्तंभनीय नाम। स्तंभन यानी रोकने वाली चीजों के लिए जल जो है वो श्रेष्ठ होता है ना। अदर यूज का जो पानी होता है, मतलब है ना, ड्रिंकिंग वाटर को छोड़ के अदर श्रेणी का जो पानी होता है उसके लिए लिखा है स्तंभनीय नाम, यानी रोकने वाली चीजों में श्रेष्ठ होता है। इसलिए अपन बांध बनाते हैं, जल को रोकते हैं, है ना। याद रखने का तरीका प्राकृतिक जो जल होता है उसके लिए अपन उसको रोकते हैं, बांध बनाते हैं, डैम बनाते हैं, ऐसा याद कर लेना। उदक जो है पीने वाला जल है, उसके लिए आश्वास का नाम है। और जल जो खेती किसानी नहाने धोने में यूज होता है उस पानी को अपन बहने से रोकते हैं, है ना। उसको चेक डैम बना के जो है अपने यूज में लाते हैं किसानी के, खेती के। फिर अब वायु जो है प्राण संज्ञा प्रदान हेतु नाम में श्रेष्ठ है। तो वायु प्राण संज्ञा जिसको दी जा सके, क्योंकि जब तक हम वायु ग्रहण करते हैं छोड़ते हैं तब तक हमारे प्राण रहते हैं शरीर में। तो एक नाम ही जो है 5 वेदों में आता है जिसका नाम है प्राण वायु। तो इसमें बोलने वाली बात ही नहीं है, वायु को प्राण की संज्ञा दी गई है। एक वायु का नाम प्राण वायु है। ठीक है। उदक और जल में कोई अंतर है, जो अपने घर में पीने का पानी होता है और नहाने का पानी होता है। फिर आए अग्नि में। अग्नि के लिए लिखा है कि अग्नि स्तंभ शीत सूल वेपन प्रश्न नाम। अग्नि जो है वो आम को दूर करती है। आम यानी कि जो हमारी अग्नि अच्छी होती है तो आम का पाचन नहीं हो जाता है। स्तंभता यानी जकड़ाहट दूर करती है। शीत है ना, ठंड को दूर करती है। सूल का मतलब होता है जो बॉडी पेन रहेगा उसको दूर करती है। वेपन यानी कंपन को दूर करती है। तो ये 5 चीजें हैं जिनको अग्नि दूर करती है। अग्नि मतलब पाचक पितृ को अग्नि की संज्ञा दी जाती है। पितृ को शरीर में पित्त के अलावा कोई अग्नि नहीं होती है। अग्नियां जो है वो पित्त के जो 5 वेद उनको भी अग्नि बोला है सुश्रुत ने। तो यहाँ 5 चीजों को दूर कर रही है अग्नि। एक आम को, दूसरा स्तंभता यानी जकड़ाहट को, तीसरा शीत यानी ठंड को, चौथा सूल यानी पेन को, और वेपन यानी कांपना। वेपन का मतलब होता है कंपन। जैसे ठंड के मारे हाथ कांपते हैं ना, दिसंबर जनवरी में आप याद करो, ठंड के कारण हाथ कांपते हैं, और कहीं आग जल रही हो और आग के पास हाथ ले जाते हैं तो हाथ कंपन बंद हो जाता है। वेपन मतलब कांपना, ये सब चीजें जो है बंद हो जाती है। फिर आते हैं सुरा श्रम हंगणा नाम। मजदूर जो होते हैं दिन भर मजदूरी करते हैं, शाम को एक क्वार्टर पीते हैं और बस
बॉटर चिकन खाया और सो गए। श्रम को दूर करने के लिए सुराची, आगे जाके स्नान के बारे में भी यही पढ़ेंगे, स्नान श्रम हराना, थकावट दूर करने के लिए जो है सुराची है। फिर मध्य के लिए लिखा है मध्य सोमनस्य जननम, है ना। मध्य जो है सोमनस, अक्सर जो कॉर्पोरेट जगत में होता है, जैसे जब पार्टी होती है तो व्यक्ति बैठते हैं, लंच करते हैं, पीते हैं साथ में, तो पीने से संबंध बेटर हो जाते हैं। कॉलेज में जैसे बहुत सारे टीचर रहते हैं, किसी टीचर से कोई काम होता है तो सीनियर ही बोलते हैं, अरे उनसे तो हो जाएगा, वो तो उनके साथ हमारी बैठक होती रहती है। यानी पीने वालों के अलग ही लेवल के संबंध होते हैं, है ना। पीने जो साथ में पीने वाले होते हैं उनके अलग ही लेवल के संबंध होते हैं। सोमनस्य जनन बताया मध्य को, प्रेम व्यवहार बेटर हो जाता है, सोमनस्य होता है एक ही मन के हो जाते हैं मध्य पीने वाले। फिर आए मांस भ्रंगणीय नाम, शरीर में को भ्रंगण करने के लिए मांस से बढ़ के कुछ चीज नहीं होती है ना। और स्थौल्य में भी, क्रस में भी बोला है कि भ्रंगण के लिए मांस का सेवन करना चाहिए क्रस में। फिर और रस के लिए लिखा है तर्पणीय नाम, रस तर्पण करने में, रस का मतलब आहार रस होता है, खाना खा लेते तो हमारा तर्पण हो जाता है, पेट भर जाता है। आहार रस जो है तर्पण करने वाले द्रव्यों में श्रेष्ठ है ना। तर्पण हो जाता है हमारे शरीर को, ऐसा भूख मिट जाती है आहार रस लेने से। क्षीर जीवनीय नाम जो है ना, जीवनीय नाम का मतलब ये नहीं होता कि क्षीर जीवन देता है। क्षीर जो है वो जीवन नहीं देता, जीवन तो अमृत, आयुर्वेद अमृत नाम, आयुर्वेद देता है जीवन। क्षीर जो है जीवनी गुणों में श्रेष्ठ है ना, जीवनी गुण जो होते हैं उनमें श्रेष्ठ है। कुक्कुटो बल्ल्या नाम, कुक्कुट जो है मुर्गे को कहते हैं, मुर्गा जो होता है ना, उसको कुक्कुट बोला जाता है। बल्य यानी कुक्कुट का जो मांस खाते हैं वो शरीर में बल पैदा करने वाला होता है, क्योंकि मांस जो है हमारे शरीर में प्रोटीन है, प्रोटीन को बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मसल बोलते हैं, है ना। वो अपन ने पिक्चर देख रखी कौन सा, दंगल। दंगल में हमारी छुरी कमजोर है तो वो चिकन खिलाता है हमको, है ना। कुक्कुट यानी चिकन खिलाता है प्रोटीन के लिए। फिर और नक्क रेतस यानी मगरमच्छ का शुक्र, मगरमच्छ का शुक्र जो है ब्रश्याणाम यानी ब्रश द्रव्यों में श्रेष्ठ है। ये दो जगह आएगा, एक बार अभी नक्क रेतस के लिए आया है और एक बार अपन पढ़ेंगे संकल्प ब्रश्याणाम। दो प्रकार से व्यक्ति सेक्सुअली वीक हो सकता है, एक फिजिकली रूप से और एक मेंटल रूप से। फिजिकल रूप से दूर करने के हिसाब से नक्क रेतस है, शारीरिक जो है भ्रष्टता को बढ़ाता है, और संकल्प जो है मानसिक। फिर लवण अन्य द्रव रुचिकरण, लवण को अपन नमकीन के नाम से जानते हैं, नमक के नाम से जानते हैं, खाने में स्वाद जो है नमक से ही आता है। अन्य द्रव रुचिकरण, अन्य द्रव में रुचि करने वाला होता है। तिंदुक अन्य द्रव अरुचिकरण नाम, तिंदुक जो है वो तिंदुक का जो फल होता है वो कसाय रस वाला होता है। कसाय रस जीवा को जड़ बनाता है, बेकार करता है। कसाय रस होने से जो है कसेला लगता है खाने के बाद में, तो उसके बाद में कुछ भी खाने की इच्छा सी नहीं होती, कसेलापन आ जाता है जीवा में। अन्य द्रव अरुचिकरण नाम, अन्य द्रव में अरुचिता पैदा करने वाला होता है तिंदुक का फल, क्योंकि वो कसाय होता है। अम्ल हृदय नाम, विटामिन सी जो है वो हमारे लिए अम्ल चीजें विटामिन सी का सोर्स होती है। विटामिन सी जो है हार्ट के लिए अच्छा होता है। अम्ल हृदय नाम है ना, इसलिए हृदय महाकसाय जो होती थी, हृदय महाकसाय जो अपन पढ़ते थे उसमें ज्यादातर औषधियां क्या होती थी, अम्ल रस प्रधान होती थी। जो हमने हृदय महाकसाय पढ़ा था उसमें ज्यादातर औषधियां अम्ल रस प्रधान होती थी। फिर लिखा आविक सर्बी आहृदय नाम, आविक बोलते हैं भेड़ को, भेड़ का सर्बी जो है वो आहृदय होता है। प्राण 12 प्राण होते हैं, है ना। सुसु संहिता में पढ़ेंगे, सारी स्थान में आता है 12 प्राण। अग्नि सोम वायु पृथ्वी, अग्नि सोम वायु सत्व रजतम पंचेंद्रिय भूतात्मा, ऐसे करके होते हैं वो 12। पूरी लाइन आएगी, ऐसा तोड़ के नहीं आएगी। जल में स्तंभन लिखा है, अग्नि में स्तंभ, स्तंभन को है ना, स्तंभ निया नाम है, वो स्तंभन को दूर करने वाला होता है। फिर आविक सर्बी यानी भेड़ का जो सर्बी होता है, यानी कि भेड़ का जो ग्रथ होता है वो आहृदय नाम है ना। आविक सर्बी आहृदय नाम, भेड़ का घी जो है नुकसानदायक होता है। फिर मैसी क्षीर स्वप्न जनाना, मैसी क्षीर यानी कि भैंस का दूध जो है वो अभिसंधि होता है, स्वतः का अवरोध करता है। भैंस का दूध पीने से जो है नींद आती है। भैंस का दूध जो है क्या होता है, स्वप्न जनाना यानी कि अभिसंधि होता है, स्वतः अवरोध करता है, नींद ला लेके आता है, मैसी क्षीर। फिर अजा क्षीर, अजा क्षीर में लिखा है सो सहगनम स्तन्य सात्मम रक्त संग्राहकम रक्त पित्त प्रस्मना नाम। अजा क्षीर जो है बकरी का जो दूध होता है वो सो सग्न होता है। पहला शब्द बहुत सोच समझ के लिखा जाता है ना, पहला शब्द बहुत सोच समझ के लिखा जाता है। तो अजा क्षीर जो है सो सग्नम यानी राजक्षमा में काम में आता है। राजक्षमा में एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है अजा रसायन, जो कि काश्यप ने बताई है ना। बकरियों के बीच में रहना चाहिए, बकरियों का दूध पीना चाहिए, बकरियों के मल से उत्तर्दन करना चाहिए, बकरियों के मुंह से उत्सर्जन करना है ना, परिसेक करना चाहिए। तो पहला शब्द बहुत सोच समझ के लिखा जाता है। अजा क्षीर जो है वो सो सग्नम है, यानी राजक्षमा में है ना
काम में आता है। अजाक्षीर जो है वो संग्राही होता है, जो है सो राजकुमार मल की रक्षा की जाती है। सो सघन है, स्तन्य है, मतलब जैसा लिखा अपन पढ़ते हैं कि माता के स्तन के अभाव में बकरी का या गाय का दूध पीना चाहिए। साथ में है यानी शरीर के लिए जो है फेवरेबल है। रक्त संग्राहक है, यानी कि रक्त का संग्रह करने वाला, कराने वाला होता है, ब्लड को बढ़ाने वाला होता है। रक्त पित्त प्रशमन नाम, शरीर में रक्त पित्त को प्रशमन करने वाला होता है। स्तन्य है, साथ में है रक्त संग्राहक और रक्त पित्त को प्रशमन करने वाला होता है। सबसे पहला शब्द बहुत इंपॉर्टेंट सो सघन होता है। आबी चीर, आबी चीर यानी भेड़ का दूध, भेड़ी जो है दुग्ध जो है उसकी बात हो रही है। वो श्लेष में पित्त जाना, शरीर में श्लेष पित्त को उत्पन्न करता है ना, पी के पैदा करता है, पी के पैदा है ना। श्लेष में पित्त या पित्त श्लेष में कह दो, या फिर जो है वैसे ही पढ़ो तो कफ पित्त को बढ़ाने वाला होता है, कफ पित्त को पैदा करने वाला होता है। आम कपित, आम कपित कंठा नाम है ना। जो कच्चा कैंत होता है वो कसाय रस वाला होता है। कच्चा कैंत का जो है ना, कसाय रस गला भी बैठ जाता है, हमारा नुकसानदायक होता है। आम कपित आकंठा नाम, यानी आम कपित जो है हमारे गले के लिए नुकसानदायक होता है। आम कपित आकंठा नाम, एक सेकंड में आया। 20 नंबर पे आके प्रावधान आ गया था, वापस आ गया हूं मैं। नुकसानदायक होता है। गले के लिए नुकसान, कंठ तो समझते हो ना, गले के लिए नुकसानदायक। पार्सल आ गया था कोई, पार्सल आ गया था भाई। कंठ का मतलब होता है गले के लिए नुकसानदायक होता है। फिर आता तेल, तेल के लिए लिखा है वात प्लेस प्रश्न नाम है ना। वात, वात श्लेष प्रश्न नाम, यानी सिंगल बात के लिए नहीं बताया। तेल जो है वात कफ नाशक बताया है ना, वात कफ को दूर करने वाला होता है। सर्दी वात पित्त को दूर करने वाला होता है। और जो मधु है वो पित्त श्लेष को दूर करने वाला होता है। कफ पित्त को दूर करने वाला होता है। ये क्रमशः द्वंद्वज होते हैं तीनों है ना, द्वंद्वज जो बोलते हैं ना, जिसको द्वंद्वज के हिसाब से होते हैं। 2-2 में बताए गए हैं। सबसे पहले सर्दी आएगा, सर्दी वात पित्त को प्रशमन करता है। तेल जो है वात कफ का, और मधु जो है कफ पित्त का प्रशमन करता है। ये जो आजकल जोड़े बनाने के रूप में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं है ना। फिर आते मदा मत आक्षेप, यानी कि जो है आपने शराब का सेवन कर लिया, मदिरा सेवन कर लिया, आपने मदिरा पी ली। शराब पीने में बहुत सारे क्राइम जो होते हैं, क्राइम के पीछे यही बात निकल के आती है कि मैं शराब के नशे में था, मुझे कुछ होश नहीं था। स्मृति का नाश जो है शराब के नशे के कारण। मद जो है हमारे शरीर में जाके बुद्धि का नाश कर देते, बुद्धि के भेदी होते हैं स्मृति, तो स्मृति का नाश कर देता है। तो कभी भी शराब पी के जो है कुछ भी जो है, शराब पी के झगड़े होते हैं, हत्याएं होती हैं, क्राइम केस होते हैं। मद जो है वो आप में से आपकी बुद्धि छीन लेती है। फिर जम्बू, जम्बू बात जना नाम, जम्बू को अपन जामुन के रूप से कहते हैं। जामुन जो है बात जना नाम होता है, यानी वात को उत्पन्न करता है। जामुन जो है वात को उत्पन्न करता है, इसलिए जामुन बेचने वाला जामुन आपको अकेले जामुन नहीं देता है, जामुन के साथ में सेंधा लवण देता है, जो कि वात नाशक होता है ना। जामुन के साथ में नमक की पुड़िया देगा है ना, लवण जो है वो वात नाशक होता है। इसलिए परंपराओं से अपन को ज्ञान प्राप्त है कि जम्बू यानी जामुन जो है वो वात जना नाम होता है। इसलिए जामुन सिंगल नहीं खाते, जामुन में नमक डाल के खाते हैं, क्योंकि उससे जो वात की वृद्धि होती है उसको वहीं समन हो जाए। इक्षु जो है मूत्र जना नाम, इक्षु यानी गन्ने का रस जो है, गन्ने का रस जो है वो डायूरेटिक होता है।
डाईयूरेटिक होता है। या यव यव का मतलब होता है जौ, यानी कि जिसको हम ओट्स के नाम से जानते हैं। ओट्स जो है पूरी चना नाम, यानी ओट्स जो है वो पूरी इसको पैदा करता है, यानी कि ओट्स हम खाएंगे, है ना, तो जो है शरीर में सार भाग कम बनेगा, किट यानी मल जो है पूरी जो है वो ज्यादा बनेगा, क्योंकि एनर्जी कम होती है यव में, पूरी ज्यादा बनता है। यव पूरी जनाना, पूरी पैदा करने में यव जो है श्रेष्ठ है। जैसे दूध अपन पीते हैं तो दूध से आपका मल मल कम बनता है, क्योंकि दूध पूरा साथ में होता है, बॉडी को साथ में हो जाता है, पूरा पच जाता है। लेकिन आप ऐसा खाना खाएं जिससे आपकी लैट्रिन ज्यादा बने और शरीर में ताकत कम आए, तो वो है यव, जो है ना पूरी जना नाम का गया। शरीर के लिए बेस्ट जो है, बेकार चीजें ज्यादा बेकार होती हैं उसमें, इसलिए वजन कम करने। निर्वापित उदक, मिट्टी के बर्तन में पकाया हुआ जल, वो तृष्णा छर्दी को दूर करता है। तो आपको साफ पानी चाहिए होता है। निर्वापित जल जो है वो तृष्णा छर्दी आदि को दूर करता है। आग में बना फूका मिट्टी के ढेले को आग में तपाकर बुझाया हुआ जल वो जो है तृष्णा एवं छर्दी को प्रसन्न करने में श्रेष्ठ है। फिर और त्रिवत, त्रिवत जो है यानी जिसको हम निषोध भी कहते हैं, है ना, सुखविरेचा नाम, सुखविरेचन द्रव्यों में श्रेष्ठ है। चतुरंगुल मेदु विरेचा नाम, चतुरंगुल जो है वो अमलतास को कहते हैं, अमलतास या आरगवत को कहते हैं। स्नुपया यानी स्नोई क्षीर, स्नोई का जो क्षीर होता है वो तीक्ष्ण विरेचन में काम में आता है, स्नोई क्षीर तीक्ष्ण विरेचा नाम। फिर प्रत्यक पुष्पा, प्रत्यक पुष्पा जो है अपामार को कहते हैं, प्रत्यक पुष्पा जो है सिरोविरेचा नाम, सिरोविरेचन यानी नस नस वाले द्रव्यों में श्रेष्ठ है। ये चार भी बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। त्रिवत, त्रिवत जो है वो सुखविरेचन में, त्रिवत जो है वो सुखविरेचन में श्रेष्ठ है। चतुरंगुल जो है मेदु विरेचन द्रव्यों में श्रेष्ठ है। स्नुपया जो है वो तीक्ष्ण विरेचन द्रव्यों में श्रेष्ठ है। प्रत्यक पुष्पा अपामार जो है सिरोविरेचन द्रव्यों में श्रेष्ठ है। फिर और खदिर, खदिर पुष्टहग्न नाम, पुष्टहग्न द्रव्यों में खदिर श्रेष्ठ है। खदिर जो है पुष्टहग्न द्रव्यों में श्रेष्ठ है। शिरीष विषहग्न नाम, विषहग्न द्रव्यों में श्रेष्ठ है। विडंग क्रमी हग्न नाम, क्रमी हग्न द्रव्यों में श्रेष्ठ है। रासना वात हरा नाम, है ना, रासना जो है वात हर द्रव्यों में श्रेष्ठ है, पुष्ट में श्रेष्ठ है, पुष्टहग्न द्रव्यों में श्रेष्ठ है खदिर। शिरीष विषहग्न द्रव्यों में श्रेष्ठ है। विडंग क्रमी हग्न द्रव्यों में श्रेष्ठ है। विडंग को अपन वाय विडंग भी बोलते हैं। रासना जो है रासना पत्ती, रासना पत्र यूज होते हैं, रासना पत्री जो है कैप्सूल आते हैं इसके, वात में श्रेष्ठ है रासना पत्ती। आंवला वय स्थापना नाम, ये वाला क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा गया है। आंवला जो है वय स्थापन द्रव्यों में श्रेष्ठ है। आंवला वय स्थापना नाम, वय को स्थापन करने, आंवला जो है रसायन होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है, रसायन है, रसायन का काम है वय की स्थापना करना। हरित की पत्या नाम, पत्य द्रव्यों में हरित की श्रेष्ठ है। हरित की इतनी पत्य है कि पत्या हरित का पर्याय भी है। हरित का पर्याय भी है पत्या। एरंड, एरंड से या मतलब एरंड मूल है, एरंड मूल जो है वृक्ष वाधर होती है, ये भी एग्जाम में बहुत आते हैं। एरंड मूल का एरंड पाक बनता है, मार्केट में रामदेव बाबा का आता है एरंड पाक, है ना, वृक्ष वाधर। साल पानी जो है वो, है ना, वृक्ष त्रिदोसर होती है, साल पानी वृक्ष त्रिदोसर, साल पानी प्रश्न पानी अपन पढ़ते हैं, और ये वृक्ष भी है और त्रिदोसर भी है। 3 साल हमारे पास कितने सॉल हैं सर्दी के लिए? 3 सॉल हैं सर्दी के लिए। सर्दी में लोग साल ओढ़ते हैं, हमने याद कर लिया कि हमारे पास 3 सॉल रखे हैं, रेड कलर का, येलो कलर का, ग्रीन कलर का। 3 सॉल यानी त्रिदोसर होता है साल पानी, है ना, त्रिदोसर।
फिर आप बिदारी गंधा जो है वो ब्रश से सरदोष हरे। बिदारी गंधा क्या है? ब्रश से सरदोष हरे। यहाँ रहने का तरीका, बिदारी गंधा में विदा आता है। हमारे यहाँ कहावत है, लड़की घर से विदा हो गई तो सब दोस्त चले जाते हैं। इससे पहले किससे क्या लफड़ा चलता था कोई तो लेना नहीं, सब दोस्त कौन, सभी दोस्त गए। माँ बाप ने लड़की को विदा कर दिया तो फिर अब तुम भुगतो, तुम्हारी जिम्मेदारी है ना। बिदारी गंध में विदा आता है, विदा होती है सारे दोस्त दूर, विदा होती है सर्व दोस्त, सारे दोस्त दूर। ठीक है, फिर आओ गोक्षर। गोक्षर होता है मूत्र कच्छ हर अनिल हराना, है ना। गोक्षर गुगलू का नाम आपने सुना होगा, गोक्षर आदि गुगलू करके आता है मार्केट में। गोक्षर को सब स्वादंशता भी कहते हैं, स्वादु। स्वादु गुगलू जो है वो बहुत अच्छी ड्रग है मूत्र कच्छ की। मूत्र कच्छ हर है, अनिल हर यानी बात हर भी होता है। फिर आओ बमन श्लेष्म हर द्रव्यों में, है ना। कफ 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 हर चीजों में श्रेष्ठ है, कफ हर चीजों में बमन जो है श्रेष्ठ है। विरेचन पित्त हर चीजों में श्रेष्ठ है, पित्त को निकालने वाली चीजों में विरेचन जो है वो श्रेष्ठ है। बस्ती बात हराना, बात हर द्रव्यों में बस्ती जो है वो श्रेष्ठ है ना। बस्ती बात हराना, बात हर द्रव्यों में बस्ती श्रेष्ठ है। स्वेद मार्दव करना, मार्दव कर यानी शरीर को मुलायम करने में, सॉफ्ट बनाने में, मार्दव करने चीजें बनाने में स्वेदन यानी कि स्वेद लाना, पसीना जो है वो शरीर को मृदु करता है, मार्दव कर। व्यायाम स्थिर करना, शरीर में स्थिरता लाता है। या चेष्टा, है ना, शरीर स्थिर बलवर्धनी का व्यायाम, उसकी हमने व्यायाम की परिभाषा पढ़ी थी, जो चेष्टा शरीर में स्थिरता उत्पन्न करती है उसे व्यायाम कहते हैं। क्षार पुंसत्व घाती नाम, पुंसत्व घाती का नाम मतलब साक्षार एक बार से शुक्र जो है, शुक्र को नाश कर देता है। पुंसत्व यानी हमारे स्पंद को शुक्र का नाश कर देता है। मनन फल जो है वो एक है लेकिन तीन तीन की काम करता है। 133 योग होते हैं, तीन एक है लेकिन तीन तीन काम करता है। मनन फल एक पवन में भी काम में आता है, आस्थापन में भी काम में आता है, अनुवासन में भी काम। मनन फल एक है लेकिन तीन तीन काम करता है, मनन फल एक है लेकिन तीन तीन काम करता है, जैसा मैंने आपको याद कराया। ठीक है, मनन फल एक है लेकिन तीन तीन काम करता है, पवन में भी काम में आता है, आस्थापन में भी, अनुवासन में भी काम में आता है। जरा सस्कुली, श्लेष पित्त जनानाम, श्लेष पित्त जनन चीजों में सस्कुली यानी जो सस्कुली को अपन पूरी कह सकते हैं, सस्कुली जो है श्रेष्ठ है। श्लेष पित्त जनानाम सब पित्त को उत्पन्न करती है। पूरी सब्जी खाते हैं ना, पूरी, सस्कुली यानी पूरी, पूरी श्लेष पित्त जनानाम है। उड़द श्लेष पित्त जनानाम है ना। उलट जो है उलट अम्ल पित्त जनानाम होती है, क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा भी जाता है। अम्ल पित्तम पित्त यानी कुलत की दाल जो है अपन खाते हैं, तो एसिडिटी उत्पन्न होती है उससे शरीर में। कुलत अम्ल पित्त जनानाम, अम्ल पित्त उत्पन्न करने वाली चीजों में कुलत जो है श्रेष्ठ है। फिर आओ कुटच त्वक, है ना। कुटच त्वक जो है श्लेष पित्त रक्त संग्राहक उपशोषणानाम, कुटच की जो को दूर करने वाली चीजों में, रक्त का संग्रह करने वाली चीजों में, उपशोषण करने वाली चीजों में श्रेष्ठ है। तो कुटच रक्त संग्राहक है, इसलिए अपन रक्त आर्स में जो खूनी बवासीर होता है, रक्त आर्स होता है, उसमें यूज करते हैं। उपशोषण है, मल में से पानी को सोख लेती है कुटच, इसलिए अतिसार की औषध है, इसलिए उपशोषण गुण के कारण अतिसार में काम में आती है। कुटच कफ पित्त को दूर करता है, कफ पित्त को, रक्त संग्राहक है, उपशोषण नाम, शरीर में उपशोषण का काम करता है, इसलिए कुटच उपशोषण यानी किसी को दस्त लग रहा है, दस्त में से पानी को सूख लेगा तो दस्त रुक जाएंगे, है ना। उपशोषण द्रव्य, उपशोषण नाम लिखा रहता है कुटच में। फिर आओ दुरालवा पित्त श्लेष में प्रश्न नाम, पित्त श्लेष में प्रश्न करने वाली द्रव्यों में दुरालवा जो है श्रेष्ठ है। तो दुरालवा जो है पूरी के विपरीत है ना, उससे वो पित्त श्लेष में जना नाम है, ये पित्त श्लेष में प्रश्न नाम है दुरालवा। फिर आओ गंध प्रियंगु जो है सौणित पित्त अतियोग प्रश्न नाम, रक्त पित्त का अतियोग होता है तो गंध प्रियंगु काम में आती है। सौणित पित्त अतियोग यानी रक्त पित्त के अतियोग को दूर करने वाली होती है गंध प्रियंगु। फिर आते हैं कासमर यानी जो है गंभारी फल को बोलते हैं, गंभारी फल जो है रक्त संग्राहक और रक्त पित्त प्रश्न नाम होता है।
यहाँ छोटी छोटी चीजों से याद करना है, जैसे दुर्लभ एक होता है ना, जो चीज बड़ी मुश्किल से बोलते हैं उसको दुर्लभ कहते हैं। दुर्लभ चीज है पीके, पीके को रोकना। पीके मूवी देखी है बनने, पीके का प्रशमन करना दुर्लभ काम है। ठीक है, कासमर यानी गंभारी को फल को कहते हैं। कासमर में कश्मीर शब्द छुपा हुआ है। कश्मीर में जो रहते हैं उनके गाल जो है लाल होते हैं, है ना। रक्त संग्राहक है कासमर, और रक्त पित्त का प्रशमन करने वाला है। जो पहाड़ों में रहते हैं उनके गाल थोड़े लाल लाल से होते हैं। रक्त संग्राहक, रक्त पित्त प्रशमन नाम कासमर। गवेदुक कर्षण नाम, गवेदुक जो है वैजंती को भी गवेदुक कहते हैं, है ना। तो धान्य में आता गवेदुक। कर्षणीय नाम यानी कर्षण करने वाले द्रव्यों में श्रेष्ठ है। हिंदी में जौन हरी बोलते हैं, मिलेट से एक प्रकार का। शरीर को क्रश बनाता है ना। गवेदुक है एक ऐसा खाना, गेहूं से कमजोर ऐसा अनाज है जिसमें एनर्जी नहीं होती, तो इसको खाने पर शरीर में कमजोरी आती जाती है। शरीर को क्रश बनाता है गवेदुक। फिर उद्दालक, उद्दालक में लिखा है उद्दालक भी रूक्षण। शरीर को रूक्षण करने वाले द्रव्यों में उद्दालक जो है वो श्रेष्ठ है ना। शरीर को रूक्ष बनाने वाली चीजों में, विरूक्ष करने वाली चीजों में उद्दालक जो है श्रेष्ठ है। उद्दालक जो है वो जंगली कोदो होता है, है ना। उद्दालक विरूक्ष है ना। रूक्षण करने वाली चीजों में उद्दालक जो है वो श्रेष्ठ है। शरीर में रूक्षता उत्पन्न करता है। चलो मंदक दही, मंदक दही यानी जो अच्छे से नहीं जमा जमा हुआ रहता है। जैसे दूध से दही बनाते हैं, तो दूध से दही की प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन अपने ढंग से नहीं बना दही और बीच की कंडीशन में दही का यूज कर लिया तो मंदक दही होता है। वहीं मंदक दही जो है अभिषंध कराना। अभिषंध का मतलब होता है जो सोतस में अवरोध उत्पन्न करता है। सोतस में अवरोध उत्पन्न करता है। अति मात्रा आसन, ज्यादा मात्रा में खाना खाने से क्या होता है ना। ज्यादा मात्रा में खाने से आम दोष हेतु नाम, शरीर में आम दोष उत्पन्न होते हैं। अति मात्रा आसन से, अति मात्रा में ज्यादा खाना खाने से आम दोष होते हैं। अति मात्रा में खाता हूँ मैं आम, अभी आम का सीजन है, 1 किलो लेता था 2 किलो लेने लग गया हूँ आजकल, क्योंकि सीजन जाने वाला है आम का, लास्ट चल रहा है। अति मात्रा आसन जो है याद रखने का तरीका, अति मात्रा को कैसे जोड़ दिया मैंने आम से, आम मतलब मैंगो, मैंगो से जोड़ दिया और याद कर लिया आम दोष हेतु नाम। आम दोष वर्धक होता है अति मात्रा में खाना खाना। प्रमित आसन, प्रमित आसन का मतलब नपा तोला, है ना। जैसे डाइट पे बोलते हैं ना, डाइट में यार मैं डाइट पे चल रहा हूँ, डाइट यानी कम खा रहा हूँ। कोई समोसे ऑफर करता हूँ तो मना कर देता हूँ, कोई सलाद ऑफर करता है तो खा लेता हूँ। तो डाइट पे चल रहा है मतलब नपा तोला खाना खा रहा है, तो नपा तोला खाने में वजन कम होने लगता है। कर्षणीय नाम, है ना। वेट लॉस करने के लिए तो डाइट पे जाते हैं व्यक्ति। डाइट के पीछे जो उद्देश्य ये होता है कि उन्हें क्रश होना है, वेट लॉस करना है। एक काल भोजन जो है सुख परिणाम कारक। जो आदमी एक टाइम भोजन खाते हैं, बहुत सारे एक्टर्स हैं जिनको आप बोलते हैं कि एक ही टाइम खाते हैं। अक्षय कुमार कहता है मैं सूरज ढलने के बाद नहीं खाता हूँ, मनोज वाजपेयी बोलता है कि मैं एक ही टाइम खाना खाता हूँ, ऐसा, है ना। सुख परिणाम कारक, सुख आरोग्य को कहते हैं। सुख का मतलब क्या होता है, आरोग्य, यानी व्यक्ति हेल्दी रहता है हमेशा। आप एक टाइम खाना खाओ, यानी खाने का मतलब क्या, फुल खाना खाओ। लंच के टाइम आप दाल खाओ, चावल खाओ, सब्जी खाओ, रोटी खाओ, लेकिन शाम के टाइम भी जब खाने की बारी आए तो केवल खिचड़ी खा ली, केवल दलिया खा लिया, केवल फ्रूट्स खा लिए, है ना। पूरा पूरा खाना नहीं खाना चाहिए। एक काल बाद भोजन सुख परिणाम कारक होता है। फिर आप विषमासन, विषमासन यानी कि कभी कम खाया कभी ज्यादा खा लिया। विषमासन जो है अग्नि विषमता कारक होता है, जिसमें विषम है यहाँ भी विषम का है, अग्नि विषमता कारक होता है विषमासन। अनशन, अनशन आयु नाश, आयु हास कारण होता है। अनशन के आगे जोड़ो आमरण, मैं बैठ गया हूँ आमरण अनशन। अनशन से आपकी आयु ह्रास, यानी कि उम्र जो है कम हो सकती है, यानी मर सकते हो। जैसे भगवान ने आपको एज दी है 60 साल की, तो आज से आपने बोल दिया कि आज से मैं खाना पीना त्याग करता हूँ, तो भगवान कहेंगे माइनस करो इसकी एज, बस 12 दिन छोड़ दो, 12 दिन मर जाएगा ये। अनशन करने से, जैसे पुलिस वाले भी अनशन तोड़वाते हैं क्योंकि
अनशन पे अगर कोई बैठ गया आमरण अनशन पे, बिना खाए बिना पिए आदमी 10 से 15 दिन से ज्यादा नहीं जीता जिंदा रह सकता। अनशन आयु ह्रास करने वाला होता है, आयु को कम करता है। फिर और वीर विरुद्ध आसन निंदित कर व्याधि हर होता है, व्याधि कर होता है, निंदित तो व्याधि कर होता है। तो जो आपका विरुद्ध यानी विरोधी होता है, विरोधी होता है वो हमेशा आपकी निंदा करता है, बुराई करता है, अरे उनको क्या है। विरोधी आपकी क्या करता है, निंदा करता है, बुराई करता है। विरोधी आपकी हमेशा निंदा करता है, निंदित व्याधि करें, विरुद्ध वीर आसन। फिर आप गुरु भोजन यानी कि हैवी खाना अपन खाते हैं तो दुर्विपाक, आसानी से पचता नहीं है गुरु भोजन, है ना। गुरु भोजन दुर्विपाका नाम, बड़ी मुश्किल से पचता है। गुरु भोजन दुर्विपाका नाम यानी बड़ी मुश्किल से पचने वाले में आता है दुर्विपाक। सर्वरस अभ्यास बल का नाम, सर्वरस यानी सर्वरस यहाँ कई जगह सर्वरस भी लिखा रहता है, तो सर्वरस करने से हमारे शरीर में बल होता है, सभी रसों का सेवन करते हैं तो बल होता है। एक रस अभ्यास बल का नाम, जैसे कई बच्चे होते हैं कि मुझे बस आलू खाना है, आलू के अलावा कोई सब्जी नहीं खाऊंगा, तिल की लौकी तुरई कुछ नहीं खाऊंगा, आलू, फिर वो बच्चे जो है कमजोर रह जाते हैं। एक रस अभ्यास दौड़ बल का नाम और सभी रसों का सेवन या षड रस का सेवन जो है बल का नाम होता है। तृप्ति आहार गुणानाम, अब जो बच्चों के कहने पे हम जरूर चले जाते हैं उनके साथ में रेस्टोरेंट, उन्हें पिज्जा खाया, बर्गर खाया, चाइनीज खाया, मंचूरियन खाया, पर एक हिंदुस्तानी व्यक्ति का पेट तब तक नहीं भरता जब तक वो रोटी चावल नहीं खा लेता। तो तृप्ति आहार गुणानाम, तृप्ति आहार के गुणों में होती है, तृप्ति आहार गुणानाम, आहार के गुणों में होती है। सत्तापन आहार यानी कमरीत खाना नहीं खाते, तृप्ति नहीं मिलती है बल्कि। फिर आप सोम जो है औषधि नाम, औषधियों में सोम श्रेष्ठ है, चरक ने आचार्य और जो मतलब द्रोणी प्रवेशिक रसायन बताया उसमें सोम का वर्णन किया है। विज्ञान औषधिया नाम, विज्ञान मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज को कहते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज हमेशा अप्लाई की जाती है, औषधियों में श्रेष्ठ है विज्ञान भी। जलों का अनुशस्त नाम है ना, चरक में जो है जलों का अनुशस्त द्रव्यों में श्रेष्ठ है, और सुश्रुत में जो है क्षार जो है अनुशस्त में क्या श्रेष्ठ है, क्षार श्रेष्ठ है। शस्त अनुशस्त भैया क्षार प्रधान दमा, ऐसा सुश्रुत कहते हैं। चरक और सुश्रुत के कंसेप्ट अलग हैं, चरक जलोका को श्रेष्ठ मानते हैं, सुश्रुत क्षार को श्रेष्ठ मानते हैं अनुशस्त में। जलों का अनुशस्त ना, क्षार अनुशस्तों में श्रेष्ठ। वेग संधारण अनारोग्य कारण, रोगों के कारणों में एक होता है, क्योंकि ये स्वस्थ व्रत को प्रभावित करता है। आपके स्वस्थ व्रत में अपन दानिया दानी वेग पढ़ते हैं, तो अगर स्वस्थ व्रत का पालन नहीं करोगे तो आरोग्य की प्राप्ति होती है, आरोग्य का नाश होता है, अनारोग्य की प्राप्ति होती है। एक साधन करने से बात प्रभावित होती है, आरोग्य का कारण होती है। शुक्र धारण करने से सड्डता आती है, शुक्र का धारण भी नहीं करना चाहिए, शुक्र के धारण करने से सड्डता आती, नपुंसकता आती, शुक्र का कारण होती है। शुक्र धारण करने से सड्डता आती, शुक्र का धारण भी नहीं करना चाहिए, शुक्र के धारण करने से सड्डता आती, नपुंसकता आती। फिर मरुभूमि आरोग्य देशाना है ना, मरुभूमि यानी मरुस्थल जो होता है, मरुस्थल में जो है ना तो पानी होता है, तो वाटर बॉर्न डिसीज नहीं होती है, ना ही वेक्टर होते हैं जो है, पानी की कमी में ना मच्छर पनपते हैं ना दूसरे जीव जंतु पनपते हैं। मरुस्थल जो है वो वहाँ पे बीमारियां कम होती है, मरुस्थल आरोग्य देशाना है ना, वाटर बॉर्न डिसीज नहीं होंगी, बहुत सारे जीव जंतु डिसीज नहीं होंगे। आरोग्य देशों में मरुभूमि यानी मरुस्थल श्रेष्ठ है। अनूप देश यानी जहाँ पानी ज्यादा होता है, ज्यादा पानी वाले जो क्षेत्र होते हैं, वो अहित देशाना है ना, ज्यादा पानी वालों में इन्फेक्शन जो है ज्यादा होता है। हिमालय